हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ आईबीपीएस एसओ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो इंटरव्यू के पहले होने वाला है। सो बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ पे आपको एक सेट मैंडेटरीली डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, प्लस एक सेट आपको जेरोक्स कॉपीज रखने हैं जो सेल्फ अटेस्टेड हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज़ रखो, वन फॉर द सबमिशन एंड अदर फॉर योर सेफ पर्पज़। अगर इनके कुछ इशूज़ आए तो आपके लिए वो एक बैकअप प्लान रहेगा। तो कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट, तो पहला तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आपको रखना है। सेकेंड, आईबीपीएस एसओ का जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड किया। अगर आपने अपने डेस्कटॉप में या फिर आपके पास है वो फॉर्म तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आईबीपीएस जब इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले आईबीपीएस के साइट पे वो आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगा वो वहाँ से डाउनलोड करने के लिए, तब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड है, आपको कुछ आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे आधार, पेन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, कुछ भी आप यहाँ पे एज आईडी प्रूफ आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट है आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो उसके लिए आप अपना जो 10th का पास सर्टिफिकेट है वो लेके जा सकते हो जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। प्लस आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको भी आप लेके जा सकते हो। कमिंग टू द एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो जैसे आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके जो सर्टिफिकेट्स है आप ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने किया था मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, वैसे आप 10th 12th प्लस जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो उसका पर सेमेस्टर वाइज आप मार्कशीट रखो, प्लस जो आपका ओरिजिनल कन्वोकेशन का जो आपको पास सर्टिफिकेट मिला है आप उसको रखो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इसेंशियल, वो चाहिए होगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना एमबीए 2 सब्जेक्ट में ड्यूअल किया हुआ है। सपोज जैसे मैंने एमबीए किया था मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट लिया था जहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन में एमबीए किया था विथ इक्वल वेटेज, बिकॉज यहाँ पे माइनर अगर मेजर का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इक्वल वेटेज होना पड़ेगा। अगर मेजर और माइनर है उस केस में आपके लिए इश्यूज़ होगा, तो वो चाहिए होगा। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको EWS, PWD सर्टिफिकेट, STSA सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, अरेंज करना है। बस आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो भी सर्टिफिकेट है वो आईबीपीएस का फॉर्मेट में होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, जो आईबीपीएस एसओ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था आप उस नोटिफिकेशन में जाके आप सर्च करो, वहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा। प्लस जो इशूइंग अथॉरिटी है, बिकॉज अलग अलग एरिया में क्या होता है अलग अलग लोग इशू करते हैं, बट वैसा नहीं है। जो आईबीपीएस में जो मेंशन है कि जैसे ओबीसी एनसीएल है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के ही थ्रू ये होना चाहिए, अपना इशू होना चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो जो लोग ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग में है तो वो अपना ये पे सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं लास्ट 2-3 मंथ्स का, और अगर उन्होंने 2-3 जगह अलग जगह काम किया है तो उनके पास जो रिलीविंग लेटर है वो अभी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है एनओसी, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी बैंक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू में काम कर रहे हो, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनको एनओसी लेके जाना है, अदरवाइज़ उनको एंट्री नहीं मिलेगी इंटरव्यू के लिए। और कुछ एडिशनल टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला तो अब जो डॉक्यूमेंट्स आप जब अरेंज करो तो जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, जब आपका एडमिट कॉल लेटर आएगा तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको पहले सपोज पेन कार्ड, आधार कार्ड रखना है, देन आपका एजुकेशनल होना पड़ेगा, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप उसी सीक्वेंस में रखो। बिकॉज जब इंटरव्यू, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा ना उस दिन आपके लिए बहुत ही मतलब आप वहाँ पर आपका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा डाउन रहेगा। आई एम नॉट गिविंग सम काइंड ऑफ थ्रेड, बट दिस इज़ द सिचुएशन जो मैंने फेस किया हर इंटरव्यू में। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पॉइंट आउट करते हैं, तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले से अरेंज कर लो ताकि जब आपसे मांगे तो आप इजीली आप दे सको उनको। नेक्स्ट, आपका जो नेम और डीओबी है वो आप इंश्योर करो कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे एक बार चेक कर लो कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम है, बिकॉज वहाँ पे भी इश्यूज़ होता है। प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, उनका भी आप स्पेलिंग चेक करो कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम है। अगर कुछ स्पेलिंग एरर है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, बिकॉज ये आपको चाहिए होगा। अगर स्पेलिंग एरर है तो आपको देना ही पड़ेगा एफिडेविट, तो आप पहले से रेडी रहो। नेक्स्ट है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 2 या 4 कॉपीज़ आपसे डिमांडेड होगा, बट आप एडिशनल लेके चलो ताकि अगर इनकेस कुछ रिक्वायरमेंट रहा तो आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।